नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खबर मथुरा से है, जो वृंदावन वात्सल्य ग्राम में स्थित संवित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल में राष्ट्र रक्षा सूत्र समर्पण कार्यक्रम का आयोजन बड़े उत्साह और उमंग के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मां बागेश्वरी वीणा वादिनी के समक्ष माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ किया। साध्वी ऋतंबरा ने मंच पर आसीन अतिथियों का पटका ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल की छात्राओं ने देशभक्ति के गीत से सबका मन मोह लिया। साथ ही संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल कैडेट्स द्वारा विभिन्न वेशों में देशभक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्तमान में हो रहे अनेक घटनाक्रमों को स्लोगन से समाज के साथ सामने रखने का प्रयास किया। साथ ही साथ वेस्टिकम विद्यालय के बच्चों ने अक्षम होने के बाद भी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। साथ ही साथ KBRM स्कूल की छात्राओं ने देशभक्ति से भरा वीरों की याद दिलाते हुए नृत्य किया और सभी का मन मोह लिया। उसके बाद अनेक प्रांतों व 30 विद्यालयों और संस्थाओं ने रक्षा सूत्र दीदी मां को समर्पण किया। वहीं पर सूबेदार कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने मंत्री लक्ष्मी नारायण से भारत में 100 गर्ल्स स्कूल खोलने की बात कही है। बता दें कि कार्यक्रम में अनेक गणमान्य अतिथि, अभिभावक और विद्यालय के अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहे। बता दें कि विद्यालय प्रधानाचार्य कल्याणी दीक्षित ने महोत्सव में अतिथियों का और अभिभावकों का और मीडिया बंधुओं का आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता सूबेदार कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, ब्रिगेडियर RM शर्मा, पूर्व ऊर्जा मंत्री रविकांत गर्ग, मथुरा वृंदावन विधायक श्रीकांत शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। यहाँ पे राखियाँ सेना के जवानों को भेजी जा रही है। ये राखियाँ एक रक्षा का विश्वास दिलाती हैं, एक प्रेम को प्रकट करती हैं और ये एक देश के हर एक बहन को एक भाई से, एक सैनिक से जोड़ती हैं। तो आज जो यहाँ पर ये रक्षा पर्व का जो आयोजन किया, यहाँ से राखियाँ पूरे देश के अलग अलग कोने में सैनिकों के पास जाएंगी, बॉर्डरों पर जाएंगी। तो उस ऐसे पर्व पर जहाँ भाई अपनी बहन को बहुत याद करता है और बहनें भाइयों को बहुत याद करती हैं, जब ये बेटियां, ये बहनें उनके पास पहुंचती हैं तो उनमें एक आत्मबल बढ़ जाता है। यहाँ से जो बालिका है कब प्रस्थान करेंगे जी बहुत वो खुश हो रहा है। जैसा बॉर्डर पे होता है, जैसे बॉर्डर पे सैनिक रहता है, आप सेना में थे, तो उस समय जब राखियाँ अगर मान ली परिवार से दूर होता है तो फौजी को क्या महसूस होता है? ऐसा लगता है कि घर से कोई आया है, घर का ही तो ये रक्षा सूत्र है, घर का ही तो ये इंसान है। तो ऐसा ही प्रतीत होता है। फिर उसको लगता है पूरा राष्ट्र मेरे साथ जुड़ा, उसमें आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता है, उसमें ताकत आती है, एक नई उमंग जगती है कि मुझे अपने राष्ट्र, क्योंकि उसका परिवार हो गया होता है, उसका घर उसका परिवार नहीं, उसका राष्ट्र परिवार होता है। और जिसकी खातिर फिर उसको लगता है कि यार उनकी तो उनको तो जो है चैन की नींद सुलाना है, उनको तो अपने ऑफिस में आराम से अपना काम करने देना है। तो इसके लिए मुझे अगर अपना जीवन भी अर्पण करे तो पल भर की देर नहीं लगाता और तभी सैनिक राष्ट्र पर कुर्बान। यहाँ पर आकर वात्सल्य ग्राम स्वयं एक तीर्थ बन चुका है। वात्सल्य ग्राम में पूजनीय दीदी माँ के द्वारा जो हमारी बच्चियों की शिक्षा का कार्य किया जा रहा है, वो मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक तरह से, जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि विधाता निर्माण करती है, दीदी माँ उसी तरह से प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यदि वो पूर्ण रूपेण कहीं साकार हुआ है पूरे देश में तो वात्सल्य ग्राम में ही साकार है। ऐसे अवसर पर रक्षा सूत्र का कार्यक्रम, जो रक्षा सूत्र एक सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है। जो हमारे बहादुर सैनिक वहाँ हैं, उनको वो हमारी संविद गुरुकुलम की बहन, वात्सल्य ग्राम की बहन रक्षा सूत्र मांग है। पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि किसी भी देश के विकास में जब तक 50% भागीदारी महिलाओं की नहीं होगी, तब तक वो देश पूर्ण विकसित नहीं हो सकता है।
आज देश विकास की ओर बढ़ रहा है और उसमें महिलाओं को और छात्राओं को विकसित करने में समृद्ध गुरुकुलम का पूजनीय दीदी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। वर्षों से वात्सल्य ग्राम के आंगन से निकलती है। इसके पीछे उद्देश्य है कि जब भी कभी त्योहार का दिन आता है तो हमारे सैनिक बहुत भावुक होते हैं, क्योंकि वो परिवार से अलग होते हैं, परिवार से दूर होते हैं। छोटे छोटे बच्चे घर में उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, बहनें उनकी घर में प्रतीक्षा करती हैं, माताएं उनकी घर में प्रतीक्षा करती हैं। उन भावुक क्षणों में हम वीर सैनिकों को ये अनुभव करवाते हैं, ये जताते हैं कि आपको जिन्होंने जन्म दिया या आपके माँ की उदर से जो जन्मी वो भगनी आपकी वही भगनी नहीं है, पूरे भारत की पुत्रियाँ बेटियाँ आपकी बहन हैं जो आपके लिए रक्षा सूत्र लेके आई हैं। और मैं आपको बहुत गौरव से कहती हूँ कि जो बॉर्डर पे हम लोग गए और पूरे देश की रक्षा सूत्र लेकर गए, पूरे देश में सैनिकों की चिट्ठियाँ जाती हैं और उन सैनिकों के साथ हमारा जीवन भर का एक आत्मीय संबंध बन जाता है। हम उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, उनके घरों में उत्सवों में शामिल होते हैं। तो ये भावनात्मक संबंध अपने भावों की अभिव्यक्ति का अनुष्ठान है राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा। आज हमारा ये कार्यक्रम और भी विशेष हो गया कि परमवीर चक्र विजेता आदरणीय कैप्टन योगेंद्र यादव जी हमारे बीच में हैं, जिनको करगिल जिनको टाइगर घाटी का टाइगर कहा जाता है, वो आज हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में आदरणीय कैबिनेट मंत्री साहब लक्ष्मी नारायण जी भी यहाँ विराजमान है, रवि जी विराजमान है, श्रीकांत जी विराजमान है, राजीव गुप्ता जी विराजमान है। इस बार कितनी बच्चियां वहाँ लेकर राखियां जा रही हैं? ये इसके आंकड़े तो विद्यालय दे पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां जाना चाहती हैं, बसें भर भर के जा रही है। फिर भी जब कुछ बच्चियां रह जाती हैं वो मुझसे शिकायत करती हैं। हम कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति को भी रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं, प्रधानमंत्री जी को भी जो है रक्षा सूत्र बंधेंगे, और देश के जो तीनों प्रमुख हैं सेना के उनको रक्षा सूत्र बंधेंगे। और उसके बाद बॉर्डर पर और यहाँ पर इंडिया गेट में जो अभी मेमोरियल बना है वहाँ जो हमारे सैनिक हैं वहाँ भी हम अलग अलग टोलियाँ अलग अलग जगह पर रक्षा सूत्र लेकर जाएंगे। इस बार यदि कौन से बॉर्डर पर जा रही है हमारी बहन है? इस बार लोंगोवाल और अटारी बॉर्डर पर जा रहे हैं। हमने कोशिश की थी कि हमें करगिल बॉर्डर पर जाने का मौका मिले, हम अगले वर्ष लगता है सफल हो जाएंगे, वहाँ जाकर रक्षा सूत्र बांध देंगे। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।